सो हेलो एवरीबडी, दिस इज़ मी एंड फाइनली मैं एक और वीडियो ड्रॉप कर रही हूँ एंड इट्स नॉट गोना बी वीडियो, इट्स गोना बी अ शॉर्ट्स बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप इट वेरी लेंथी। एंड बाय द वे, अब हमारा केमिस्ट्री का पेपर होगा। सो हम देखो आई नो, आई अंडरस्टैंड कि फ़िज़िक्स का पेपर जो था दैट वाज मॉडरेट, इट वाज नॉट वेरी ईजी, इट वाज नॉट वेरी हार्ड, बट इट वाज मॉडरेट, ओके। एंड देखो, अब फिज़िक्स की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि हमें अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है केमिस्ट्री। एंड स्पेशली जिन लोगों के पास पीसीएम है एंड जिन्होंने सिर्फ 5 सब्जेक्ट लिए हैं, देखो अब फिज़िक्स में तो तुम्हारा जो भी हुआ हो, अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया है एंड यू आर होपिंग फॉर अबव 70 एंड मे बी 65 अबव, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्कोर। एंड जितना तुमने एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज़्यादा ही आने चाहिए फॉर श्योर। नो, दैट इज़ अप टू सीबीएसई कि वो कैसे चेकिंग करते हैं। बट एनीवेज़, मुझे ये सारी बहुत लंबा मुझे वीडियो रखना नहीं है, तो मैं फालतू की बकवास नहीं करूँगी। एंड लेट्स कम ऑन टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ केमिस्ट्री। तो भाई अब है हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम एंड लेट मी जस्ट टेल यू यार, केमिस्ट्री में मैं इतने सारे सीनियर्स को जानती हूँ जिन्होंने खुद ये चीज़ बोली है कि वी स्टडीड जस्ट फॉर 5 और फॉर 6, जितना भी उनकी छुट्टियाँ थी और उनमें उन्होंने पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया। लिटरली आई नो अ लॉट ऑफ सीनियर्स हु हैव सेड कि दे स्कोर 95 प्लस, 98 प्लस। एंड इवन आई लिटरली बहुत सारे बच्चों ने मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ। सो मैं यही बोल रही हूँ कि यार ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम मेरी बातों पे विश्वास कर रहे हो तभी आई थिंक ये वीडियो देख रहे होगे। पर अगर नहीं कर रहे हो तो तुम वीडियो ऑफकोर्स तुम मत ही देखो तो बेटर है, क्योंकि फिर फालतू में टाइम वेस्ट क्यों ही करना है। एंड यही मैं बोल रही हूँ कि लिटरली बहुत सारे बच्चों ने खुद बोला है कि भाई हाँ, छुट्टियों में पढ़ के आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, बट अगर आप बहुत ही अच्छे से इन छुट्टियों में पढ़ ले तो फिर इनफैक्ट माई मदर ऑलवेज सेज दिस लाइन कि अगर तुम छुट्टियों में बहुत, या फिर 5-6 दिन भी तुम बहुत अच्छे से अगर पढ़ लो ना, तो इन दिनों में तुम इतने अच्छे से पढ़ लो कि भाई तुमने वो पूरे साल कभी पढ़ा ही ना हो उतने अच्छे से। तो अगर तुम इतने अच्छे से पढ़ लो तो भाई क्यों नहीं हो सकता है। एंड येस, डेफिनेटली मैं तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगी, क्योंकि भाई मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम इट डिडंट वेंट वेल एक्चुअली, बिल्कुल भी जैसे बोर्ड्स का एग्ज़ाम जाना चाहिए था वैसा बिल्कुल नहीं गया है। बट आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेस अबाउट इट, एंड बिकॉज मेरे हाथ में वो अब है नहीं। मेरे हाथ में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जिसको मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। मैं तो लिटरली आई विल नॉट थिंक लेस देन 100, मैं 100 के लिए ही सोचूंगी, बिकॉज दिस इज़ द सब्जेक्ट जिसमें 100 आते हैं, बच्चों के आ सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसमें आराम से 100 मैनेज कर सकते हैं। सो आई विल डेफिनेटली, एंड एट द सेम टाइम मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि यार देखो, तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री के बाद तुम्हारा जिन्होंने पीसीएम ली है उनका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। ऑल्दो 9 दिन का गैप है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट फॉर मैथ्स आप एकदम से 9 दिन में पढ़ो और आप बहुत अच्छे स्कोर कर लो, तो कर भी सकते हो। बट आई थिंक कि मैं तो यही करने वाली हूँ कि यार मेरे को जब भी देखो, अब तो मैं फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम गया एंड ऑनेस्टली फ़िज़िक्स की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि भाई फ़िज़िक्स में बहुत कम छुट्टियाँ थी, सिर्फ एक दिन का हॉलीडे, और ऑफ कोर्स फिज़िक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ बिल्कुल भी आई थिंक मैं यही बोलूँगी कि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम यार बिल्कुल ईज़ी। देखो, अब वो अलग बात है कि जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट जिन्होंने सिर्फ हॉलीडेज़ में पढ़ा है, तो आई थिंक उनके लिए एग्ज़ाम हार्ड ही होगा भाई, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मॉडरेट भी नहीं हो रहा होगा, उनके लिए तो हार्ड ही रहा होगा, ठीक है। बट देखो, अब केमिस्ट्री है, अब मैथमेटिक्स है, और अब इंग्लिश है, तो अगर तुम इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो, एंड ऑलवेज़ थिंक अबाउट 100, क्योंकि देखो आपको मैथमेटिक्स में हाँ हो सकता है 100 लाना डिफ़िकल्ट हो, बट केमिस्ट्री में नहीं है ना, बट इंग्लिश में नहीं है ना, तो उसमें तुम अच्छे से अगर कर लोगे तो हो सकता है फ़िज़िक्स का स्कोर कमी भी हो, बट वो ये स्कोर्स उसके इतने ओवर पावर करें उन चीज़ को कि भाई वो दिखे ही ना। तो इतना इनमें मेहनत कर लो। एंड ऑनेस्टली मैं तो भाई, मैं चाय अपने लिए मैंने बनाई थी, बिकॉज़ बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा था। सो आफ्टर गिविंग फिज़िक्स एग्ज़ाम एंड मैं सोकर जस्ट अभी उठी हूँ, एंड अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हूँ केमिस्ट्री। एंड अगर तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी चाहिए कि भाई कहाँ से, देखो मैं तो ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं शेयर करने वाली, क्योंकि मैं कौन होती हूँ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, दे आर शेयरिंग द स्ट्रैटेजी, जिसे मैं तुम्हें रिकमेंड ज़रूर कर सकती हूँ कि इनकी स्ट्रैटेजी तुम फॉलो करो। एंड तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है तुम्हें करनी है या नहीं करनी, बट मैं तो उन्हीं की स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली हूँ।
एंड दैट इज़ गोइंग टू बी नन अदर देन, तो जैसे कि भाई अभी अभी इनका एक मतलब अभी तो नहीं बट काफ़ी टाइम हो गया, बट इनका एक वीडियो आया है दैट इज़ उसमें वो पूरी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं और ये पूरा बता रहे हैं कि हाउ टू स्कोर मतलब गैप में, तो वो मैं स्ट्रैटेजी इनकी फॉलो करने वाली हूँ। एंड तुम भी मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि तुम किसकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, एंड तुम इनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो या फिर तुम्हें लाइव क्लासेस चाहिए तो तुम साइंस एंड फन की कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली इनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो मैं इन्हीं की फॉलो करूँगी। एंड साइंस एंड फन की भी तुम कर सकते हो, नो डाउट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। एंड ऑनेस्टली मैंने वो साइंस में फ़ॉलो भी करी थी क्लास 10th में और मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर थे। सो मतलब आई स्कोर 90+, ठीक है, मैं रिवील नहीं करी अभी मार्क्स, वो तुम अगर बोलोगे तो कर दूँगी, लेकिन बहुत अच्छे स्कोर आए थे मेरे और मैंने उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। बट फॉर केमिस्ट्री मैं इनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं इनकी ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाऊँगी। सो येस, और इनके नोट्स जो हैं ये एक्चुअली मैंने कमेंट सेक्शन देखा था इनका, एंड दे वर लिटरली पीपल सेइंग दैट नोट्स एंड नोट्स। तो भाई देखो, इनके नोट्स फ्री नहीं है, 99 के हैं, एंड अगर तुम्हें ये फ्री में चाहिए, एंड सी मैं वैसे तो किसी का बिज़नेस नहीं ख़राब करना चाहती या फिर जो भी है, बट अगर जो लोगों को है कि भाई उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर वगैरह वगैरह कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह वगैरह है, तो मैं उसके लिए एक हेल्प ये कर सकती हूँ कि भाई मैं नोट्स परचेज़ करूँगी ऑफ कोर्स, एंड वो मैं नोट्स जो है तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बट फॉर दैट व्हाट आई हैव थॉट इज़ कि मैं तो नोट्स परचेज़ करूँगी PDF में, एंड जैसे भी देखो अभी मैंने किया नहीं है परचेज़, पर मैं करूँगी, ठीक है। और वो परचेज़ करने के बाद मुझे नहीं पता कि वो डाउनलोड होगी या नहीं PDF। अगर डाउनलोड होती है तो फिर मैं तुम्हें एक मतलब तुम मैसेज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो जिनको भी PDF चाहिए। एंड ऑनेस्टली मैं ये मतलब मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं तुम्हें PDF दे रही हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मेरा कोई और इंटेंशन है या फिर वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा नहीं है। तुम कमेंट सेक्शन में तुम लिख दो PDF नीडेड वॉट ऐसे करके लिख देना। तो अगर मैं मतलब तुम लिख दो, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी, मैं तुम्हें एक इंस्टाग्राम की फ़ेक आईडी, क्योंकि देखो मैं रियल नहीं रिवील करना चाहती, तो मैं फ़ेक आईडी तुम्हें दे दूँगी एंड उस पर तुम मुझे मैसेज कर देना, तो वहाँ से मैं तुम लोगों को मैसेज मतलब तुम्हें PDF या फिर जो भी जैसे भी हो सकता है मैं वो तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी रिसोर्स, ठीक है। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए, देखो यार जो ख़रीद सकते हैं वो ख़रीद लो, है ना, वो बेटर ही रहेगा, लेकिन जिनके बिल्कुल पेरेंट्स नहीं मान रहे, ऐसा होता है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या वगैरह वगैरह, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तुम बेस्ट कमेंट सेक्शन में PDF डाल दो एंड दैट्स ऑल, एंड आई विल प्रोवाइड यू द PDF। सो जस्ट गो एंड प्रिपेयर वेल, दैट्स ऑल भाई। 100 का एम करो, एंड केमिस्ट्री में 100 लाना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क एट ऑल। फिज़िक्स में इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बट इन केमिस्ट्री इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर श्योर। एंड फिर मैथमेटिक्स, हाँ ये मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि यार एनी हाउ मैनेज टू डू इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि इंग्लिश में 100 स्कोर बहुत अच्छा, मतलब इंग्लिश में 100 लाना इज़ वेरी गुड एंड वेरी मतलब वेरी ईजी, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, वेरी ईजी। तो उसमें यार तुम अभी से इंग्लिश अगर पढ़ोगे ना, तो अगर अभी से 1-1 घंटा एंड स्पेशली राइटिंग सेक्शन कर लो यार अच्छे से, क्योंकि अब तो ऑनलाइन चेकिंग होएगी, तो उसमें तो भाई ऐसा है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस हैं। ऑल्दो इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट स्पेशली इफ़ यू हैव PCM, बट इन केस ऑफ ऑनलाइन चेकिंग अब हो सकता है बहुत मार्क्स कटने के चांस हो, क्योंकि स्कैनिंग होगी एंड वहाँ पर डायरेक्ट मुझे पूरा प्रोसीजर नहीं पता, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग से भाई आई थिंक इंग्लिश में बहुत मार्क्स कटने के सही चांस है ना। तो इस वजह से इंग्लिश की प्रैक्टिस अगर तुम अभी से ही कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दो, या फिर जो भी तुम्हें है, बट इंग्लिश को भी पढ़ो यार, 1-1 घंटा दे दो इंग्लिश को, और मैथमेटिक्स भी कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं बता रही हूँ लाइक अब तुम सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब ऐसा कोई सब्जेक्ट तुम्हारे पास नहीं है जिसमें नहीं रह गया है जिसमें तुम्हें बहुत ही मशक्क़तें करनी पड़ेगी और तब जाके आएंगे। अब ऐसे ही सब्जेक्ट रह गए हैं जिसमें तुम्हें बहुत ही कम इनपुट्स डाल के भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, और इनपुट्स डाल के भी रिजल्ट आता है। देखो फिज़िक्स में मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी कि तुम इनपुट डालो, और मैंने कोई फिज़िक्स का स्ट्रैटेजी या फिर कोई मोटिवेशनल कुछ भी नहीं डाला वीडियो, क्योंकि भाई फिज़िक्स में आई वॉज ऑल्सो वेरी वेरी कन्फ्यूज बिकॉज द गैप वॉज जस्ट ऑफ 1 डे, एंड इन 1 डे यू मतलब एक दिन तो यार सिर्फ डिसाइड करने में ही लग जाता है ना, मतलब बिल्कुल भी इट वॉज टोटली नॉट वर्थ इट, बट एनी वेज इट वेंट एनी हाउ जैसे भी, बट इट वेंट।
तो अब उसकी बारे में सोचना इज़ नॉट अ गुड थिंग, रिज़ल्ट आएगा देखेंगे जो होएगा। लेकिन अब केमिस्ट्री फिज़िक्स, सॉरी क्यों फिज़िक्स बोल रहा है, केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश वी हैव, एंड इसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बेस्ट और बेस्ट पढ़ना है तुम्हें। और यार मैं बोल रही हूँ कि क्यों नहीं पढ़ रहे यार, पढ़ लो यार। केमिस्ट्री तुमने अगर ढंग से प्रिपेयर कर ली तो तुम्हें सीयूईटी के लिए भी अपेयर करना होगा ही होगा। जेई का हो सके तुम अप्रैल अटैम्प्ट दो, तो फिर वहाँ पर भी तुम्हें नीडेड रहेगा, ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो अभी कर लो। मैथमेटिक्स के लिए भी मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ। और रही बात फिज़िक्स की, तो वो बाद में भी कर सकते हो, एक सब्जेक्ट तो बाद में भी हो सकता है, पर तीनों ही अगर बिल्कुल ही डूबे हुए हैं तो वो तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल प्रिपेयर करना भी। तो बस यही बोलूँगी, अब मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रख रही। गो एंड यू हैव अ very good chance to score very good marks. Bye bye, see you, tata, thank you so much for watching.